जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमारे जो इष्ट हैं, जो उपास्य हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं। कौन सी है वो एक चीज़, क्या है वो रहस्य, आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि यदि आप नाम जप कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से साधना कर रहे हैं, मन में कोई आकांक्षा आपकी है, आप चाहते हैं कि कुछ आप प्राप्त करें भौतिक जगत में, इस संसार में या आध्यात्मिक स्तर पर, या फिर आपको लगता है कि बहुत सारे दूसरे लोगों की चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, उन्हें चीज़ें जल्दी मिलती हैं और उनका लाइफस्टाइल भी बहुत ही, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल इंसान के जैसा नहीं है। जबकि मैं इतनी सारी साधनाएं करता हूँ, बहुत अधिक स्व अध्याय करता हूँ, योग प्राणायाम भी करता हूँ, सत्संग भी करता हूँ, भजन भी करता हूँ, नाम जप भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं? क्यों मेरी कोई भी चीज़ जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होती? ऐसे टाइम पे किसी भी नाम जापक के साथ, किसी भी भक्त, या आप अगर आप स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हैं, तो आपके साथ एक ऐसी स्थिति होती है जब आपको लगता है कि अब मुझे साधना बंद कर देनी चाहिए, या आपकी साधना में अरुचि आ जाती है। आपको यहाँ तक कि अपने इष्ट के प्रति भी एक जो पहले जैसा लगाव या उत्साह नहीं रहता है। होता है ये हर किसी के साथ अपनी साधना की जर्नी में। जिन लोगों ने साधना वाकई में की है, बहुत लंबे टाइम तक की है, बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से की है, वो जरूर इस अवस्था से गुजरे होंगे और वो इस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ गहरी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। कौन सी हैं वो चीज़ें? आपने तो कुछ पाना चाहा, वो चीज़ या तो आपको मिली नहीं, मिलने में आपको बहुत देर हुई, विलंब हुआ, पर कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों हुआ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ आप बहुत टाइम से प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत प्रयासरत हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपके डेली कोड ऑफ कंडक्ट में, अपनी साधना में, नाम जप में और दिन के बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपने बहुत सारे सकारात्मक चेंजेस भी किए हैं, पर फिर भी आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है और आप दिन ब दिन और ज़्यादा विचलित और परेशान होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो चीज़ आपको चाहिए, आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि वाकई ही वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं। अगर तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, फ़ायदेमंद है, आपके लिए बिल्कुल ही सुरक्षित है, तो वो चीज़ आपको अवश्य मिलेगी अगर आप अपनी साधना में लगे रहेंगे। हाँ, विलंब हो सकता है, सबके संस्कार, सबकी प्रारब्ध अलग हैं, तो इसके लिए डिले हो सकता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके इष्ट, आपके उपास्य, उसके मिलने से आपको जो खतरे आ सकते हैं, किस तरह की हानि हो सकती है, किस तरह की क्षति हो सकती है, वो उसे देख पा रहे हैं जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो चीज़ आप तक नहीं पहुंचाई जा रही है। ये एक बहुत ही गहरा रहस्य है जिसे अगर आप नित्य साधना कर रहे हैं, नित्य नाम जप कर रहे हैं, तभी आप समझ सकते हैं, वरना इसे समझने का जो डेप्थ है वो इतना इजीली आपके अंदर आएगा नहीं। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए, जहाँ पे आप चीज़ों को इस तरीके से एक्सेप्ट करें, इस पर्सपेक्टिव से देखें, वहाँ पहुंचने में समय लगता है और इसके लिए बैकग्राउंड में निरंतर बहुत लंबे टाइम तक बहुत साधना करनी पड़ती है। एक चीज़ बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जो चीज़ आपके लिए उचित है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, जिसमें आपकी क्षति या हानि नहीं है, जिसमें किसी भी तरीके से कोई
गलत एंगल नहीं है। वो चीज़ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपको मिलेगी। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा खतरा है, आप भले ही उसे ना देख पा रहे हो, जिससे आपकी बहुत क्षति हो सकती है, जिससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपकी फैमिली को नुकसान हो सकता है, आपके परिवार में अलग अलग लोगों को नुकसान हो सकता है, वो चीज़ें आप तक कभी भी नहीं पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको बचा रहे हैं। तो कभी भी ऐसी अवस्था में विचलित ना हो। जब भी ऐसी कोई अवस्था आए तो एक चीज़ का सहारा लें, वो है सत्संग। अधिक से अधिक सत्संग करें, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुने, उनकी दिव्य लीलाओं के बारे में जाने, भगवान की जो लीलाएं हैं, जो माया है, उसको समझने की कोशिश करें। फिर आपको एक मनोबल मिलेगा, फिर आपको एक दिव्य ज्ञान मिलेगा जो पुनः आपको अपनी साधना में स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को गहराई से समझें। केवल मांगना या केवल मन में कोई कामना, कोई इच्छा, कोई वासना रख देना ही मतलब सब कुछ नहीं होता। उसके आगे भी गहराई में बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जो हम कई बार समझ नहीं पाते या जिन्हें समझने की क्षमता हम में नहीं होती है। और अगर वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है तो उन चीज़ों को कभी भी हम तक नहीं पहुंचाया जाएगा। वो चीज़ें हम तक कभी नहीं आएंगी, ताकि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकें। इन चीज़ों के न मिलने से कभी भी अपनी साधना में किसी भी तरह का विघ्न आने ना दें। एक चीज़ आप समझिए, भगवान हमेशा उस चीज़ को आपको सबसे पहले देंगे जिस चीज़ के मिल जाने से, जिस चीज़ के हो जाने से आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो फास्ट हो जाए, आप पूरे तन मन एकदम पूरा इन्वॉल्वमेंट से अपनी साधना में लग सके। चाहे फिर वो कोई सांसारिक चीज़ हो, कोई भौतिक चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, पर एक ही उसमें एक कैविएट है, एक शर्त है कि वो चीज़ अगर आपको क्षति ना पहुंचाने वाली हो, उससे आपका नुकसान ना होने वाला हो, उससे कोई खतरा ना हो, तभी। वरना भगवान सबसे पहले उन चीज़ों को आप तक पहुंचा देंगे जिससे आप साधना में और ज़्यादा मन लगाकर साधना को कर सकें, साधना में और ज़्यादा समय दे सकें, साधना में गहराई में उतर सकें। भगवान को पता है आपकी इच्छाओं के बारे में, भगवान को पता है क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। आपका जो तप है साधना के स्वरूप में, आपका जो तप है नाम जप के स्वरूप में, इतना समय जो आप दे रहे हैं, ये एफर्ट अननोटिस्ड नहीं है। इस एफर्ट का आपको अवश्य ही फल मिलेगा, एक एक नाम का आपको फल मिलेगा। लेकिन जो समझने की चीज़ है कि यदि वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, अगर उस चीज़ से आपको खतरा है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ही आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एट द सेम टाइम अगर कोई चीज़ अच्छी है, उसके मिलने से आप साधना में और जल्दी और गहरे स्तर पर स्टैब्लिश हो सकते हैं। उसके मिल जाने से आप साधना में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान आपको वो चीज़ दे देंगे, इस पर कोई डाउट या संशय मत रखिए। तो भगवान केवल एक ही चीज़ को देखते हैं। भगवान केवल देने के पहले, आप जो मांग रहे हैं वो चीज़ आप तक पहुंचाने के पहले बहुत सारे सूक्ष्म स्तरों पर उसकी जांच पड़ताल की जाती है। पर एज अ ह्यूमन बीइंग वो हमारे समझ से परे है, या फिर ये समझें कि उसे समझने की क्षमता अभी हमारे अंदर नहीं है। हम उस लेवल पे इस टाइम पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि उस लेवल का डेप्थ नहीं है हमारे अंदर, इसलिए हम उन पर
सीधा सीधा सवाल उठाते हैं, अपनी साधना में हमें अरुचि होने लगती है, नाम जप के प्रति एक अविश्वास या मन में एक संशय होने लगता है, जिसकी वजह से अपने नाम जप में उत्साह कम होने लगता है। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। आप जैसे नित्य साधना में लगे हुए हैं, इतने समय से साधना करते आए हैं, अपनी साधना में लगे रहें, अपनी साधना को बचाए रखें। और अगर मन बहुत ज़्यादा विचलित है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अधिक से अधिक सत्संग का सहारा लें। और जहाँ रहते हैं, जिस अवस्था में हैं, जितनी भी परेशानी में हैं, द्वंद्व में हैं, विचलित हैं, जैसे भी हैं और जहाँ हैं, वहीं रहकर अधिक से अधिक नाम जप करें, कीर्तन करें, भजन करें, अपने इष्ट की लीलाओं को सुने, उनके बारे में जानें और अपने इष्ट से जुड़ने और जुड़े रहने के मार्ग में कोई भी चीज़ जो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उससे खुद को बचाते हुए अपनी साधना में लगे रहें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।